पुष लग गया, इसके बाद पुष के बाद क्या है बतावा, माघ। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम को जब देखता है बहुत दिनों के बाद, लगावले बभूतिया बाप रे कौनो विपतिया बाप रे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कथा 9 दिवसीय श्री राम कथा जोरों से चल रही है और बाराबंकी जनपद में तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र में सुबेहा रोड पर आज हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर चित्रकूट धाम से ऐसी शख्सियत यहाँ पर पधारी है, चित्रकूट धाम से ऐसी शख्सियत यहाँ पधारी है। मैं आपको आज उनसे रूबरू करवाता हूँ, दिखवाता हूँ और हम यहाँ पर दिखाएंगे। अभी तो पूरा पंडाल भरा हुआ था, एक बार आप दिखा दीजिए किस तरह से पूरा कैमरा पीछे घुमा दीजिए। पूरा पंडाल हजारों की संख्या में यहाँ श्रोतागण यहाँ पर मौजूद थे। श्री राम कथा 9 दिवसीय चल रही है, आज शायद 8वां दिन है और चित्रकूट धाम से चलकर जो व्यास जी यहाँ पर पधारी हुई हैं, एक शख्सियत ऐसी है जिसका नाम और दर्शन करना भी दुर्लभ है। मैं आज उनका दर्शन मैं आपको करवाता हूं। और चित्रकूट धाम से जो चलकर आई हैं मानस चातकी वैदेही सुरभि जी, ये चित्रकूट धाम से आई हैं और ये अपने आप को पूरा जीवन अपना इन्होंने श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। इन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है और इसी के तहत इनकी कथा चल रही, 9 दिवसीय कथा चल रही है। मानस चातकी वैदेही सुरभि जी यहाँ पर जो चित्रकूट धाम से चलकर आई हैं, जिसका नाम और दर्शन करना दुर्लभ है। मैं आज आपको उनसे परिचय कराता हूँ। जी आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को। सुरभि जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपको कैसा कब लगा कि हमें अपना जीवन ही श्री राम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए? मैं बाल्यावस्था से ही इस क्षेत्र में हूँ, राम जी को पसंद करती हूँ, राम जी से प्रेम करती हूँ। मैं बचपन से ही इस क्षेत्र में हूँ, बचपन से ही इन्हें पसंद करती हूँ, बचपन से गाती हूँ। ऐसा राम कथा में, रामायण में ऐसा कौन सा प्रसंग आपको लगा कि जो आपको सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित कर गया? आज हम सब लोगों ने भरत चरित्र की कथा को गाया है, श्रवण किया है और भरत चरित्र की ही कथा एक जो मन को मुग्ध करने वाली है और राम जी की समस्त लीलाएं आनंददायी हैं। सब सारी लीलाएं मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं सब गाती हूँ। सुबह हम पूछना चाहते हैं, जैसे वैदेही सुरभि, ये कोई अर्थ है या कहानी है? नहीं, कोई अर्थ कोई कहानी नहीं है। वैदेही हमारा नाम है, गुरुजी ने हमारा नाम वैदेही रखा है और सुरभि का अर्थ होता है सुंदर, सुगंध, घड़ा। तो राघव जी के शायद कृपा और भक्ति से सुरभि रूपी घड़ा में भरा और वैदेही व्याख्यान करने लगी। बस इतनी सी ही कहानी है इसकी। श्रोताओं को, जैसे जब श्रोता लगे हैं, श्रोताओं को ऐसा क्या करती हैं आप जो कि श्रोता सनातन धर्म और श्री राम के चरणों के प्रति इनका आकर्षण बढ़ता चला जाए? मैं सनातन धर्म के प्रति श्रोताओं को जागृत करती हूँ और आवाहित करती हूँ कि सब इससे जुड़े, और जुड़े तो हैं, सब पहले से जुड़े हैं, लेकिन बस थोड़ा सा सो जाते हैं, जगाया जाता है फिर सो जाते हैं। राम जी आए, जागे सब, फिर सो गए, फिर कन्हैया आए, जगाए, सो गए। तो बस हम साधु संत महात्मा मिलकर के, हम कथावाचिकाएं मिलकर के सनातन वैदिक धर्म के प्रति श्रोताओं को जागृत करने का कार्य, समाज को राम के चरणों में लाने का कार्य संभाल रहे महाराज। आज कौन सी कथा का प्रसंग चल रहा है? जी भरत चरित्र, आज हमने भरत चरित्र सुनाया है लोगों को। जैसे कि हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि 2 लाइन आप बता दीजिए भरत चरित्र। भरत चरित्र, राम जी सीताराम जी को दर्शन प्राप्त किए गंगा यमुना में। हम विस्तार से सारी कथाएं अभी तुरंत गाए हैं और उसके साथ साथ भरत जी सब कुछ त्यागने को तैयार है राम जी के अलावा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब त्याग करके राम के चरणों की अगाध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और भरत जी राम जी के प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, राघव के प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। प्रेमावतार कहा जाए भरत जी को तो कम है महाराज, वो प्रेमावतार हैं। यदि राघव से प्रेम करना सीखना है तो भरत को सुने। ये हमारे साथ थी मानस चातकी वैदेही सुरभि जी। जैसा नाम है वैसा ही श्रोताओं को सनातन धर्म और प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं उनके आदर्शों पर चलने के लिए ये प्रेरित करती हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए, जगाने के लिए और श्रोताओं में जो जन तक श्री राम के जो आदर्श हैं उनको पहुंचाने के लिए ये दिन रात कोशिश कर रही हैं। आज 8वां दिन है और हम इसी के तहत। जी भैया परिचय बताइए अपना। लालता बख्श सिंह। लालता बख्श सिंह कहाँ रहते हैं? जोंधी।
जोंधी। ये यहाँ पर जो राम कथा चल रही है, ये कौन सा स्थान है? यह रामेश्वर दास कुटी हनुमान मंदिर जोंधी। रामेश्वर दास कुटी हनुमान मंदिर जोंधी। अच्छा, कितने दिन से कथा चल रही है? आज 8वां दिन है। 8वां दिन है। और अभी कितने दिन चलेगी? एक दिन और, एक दिन कल, और? हाँ कल और चलेगी। घर पर बैठ करके, भिन्न भिन्न अन्य स्थानों पर बैठ करके यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा को सुन रहे समस्त श्रोता बंधु श्रोतागण, आप सब लोगों को हमारा सादर जय सियाराम नमो राघवाय। आइए कथा में प्रवेश से पूर्व भगवान के पावन नाम का कीर्तन करते हैं। तत्पश्चात हम आप कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग भाव से, आनंद से मधुर मधुर ताली एवं बाड़ी सेवा करते हुए हमारे राघव जी का पावन नाम गाएं हमारे साथ मिलकर। जय जय सिया रामा भरत प्रिय रामा। 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 भरत प्रिय रामा लखन प्रिय रामा। भरत प्रिय रामा लखन प्रिय रामा। भरत प्रिय रामा लखन प्रिय रामा। प्रिय रामा लखन प्रिय रामा। जय जय सिया रामा हनुमत के प्यारे रामा। जय जय सिया रामा हनुमत के प्यारे रामा। जय जय सिया रामा भरत प्रिय रामा। जय जय सिया रामा भरत प्रिय रामा। पूस का महीना चल रहा ना भैया, पूस लग गया। इसके बाद पूस के बाद क्या है? अब बतावा। माघ। अब देखो जनवरी फरवरी तो सबको याद है, ये पूस माघ चैत बैसाख कहाँ किसको याद रहता है? तो बूढ़ी माताएं भले बता दें, बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग, आज के बच्चे तो फिर वही जनवरी फरवरी पढ़ रहे है कि नहीं। तो पूस के बाद माघ। माघ जनवरी को कहते हैं भैया। और इस माघ के महीने में बड़ा सुंदर मेला लगता है। कहाँ? प्रयाग में। क्यों भैया? देवर जी अगर आपके लक्ष्मण बने हैं तो क्या आकर बोलेंगे अरे देवर जी बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं, चाय पानी नाश्ता कुछ चाहिए? बोल पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि उस समय वो भूमिका में है। वो इस समय आपका नातेदार रिश्तेदार नहीं, वो लीला खेल रहा है। उतरने पर आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन तब तक नहीं कर सकते। तो मेरे राम भूमिका में है, लीला कर रहे हैं, वो लीला नाटक खेल रहे हैं मानव का। शिव जी का मनोहर है मेरे राम सामने आए, और जब प्रियतम को कोई सामने देखता है तो आंखें अपने आप भर आती है हर प्रेमी का। शिव की भी आंखें भरी, जानते दौड़ के लगा ले गले चाहते हैं, लेकिन फिर अपने आप को रोकते, ना ना कुसुमय, ये सुंदर समय नहीं, उचित समय नहीं राम को हृदय से लगाने। क्यों? अगर कोई देख लिया तो सब कहेंगे कि ये बालक, और वो शिव बालक को प्रणाम कर रहा है। जैसे आप अपने मित्र बने हुए लक्ष्मण या राम जिसका भी रोल निभा रहा हो, आप साधारण से उसके सामने आप साधारण हैं, क्योंकि उस समय वो भगवान राम है। तो शिव जी भगवान और राम जी साधारण मनुष्य बने। लोग यही कहते कि भाई शिव जी क्यों गले लगाए? लीला में व्यवधान आता, इसलिए शिव जी स्वयं को रोक लिए कि अभी नहीं मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे, बात करेंगे। और वहीं दूर से ही जहां से देख रहे थे वहीं से हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके वहीं से प्रणाम किए भगवान को। ध्यान रखें, मानस की एकमात्र ये ऐसी चौपाई है जिस चौपाई का अगर आप दिन भर में पाठ कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, अगर कोई और मानस पढ़ने का आपको समय नहीं है, आपके पास मानस उपलब्ध नहीं है वो स्थान पर, तो इस चौपाई को याद कर लीजिए।
श्री रामचरितमानस के इस चौपाई को याद कर लीजिए। और अगर इस चौपाई को आप गा रहे हैं तो पूरे रामचरितमानस को पढ़ने का जो फल प्राप्त होता है इस एक चौपाई के गाने से प्राप्त हो जाएगा। और जानते हैं वो चौपाई कौन सी चौपाई है, आपको पता है? मानस में आइए, बाल कांड में, बाल कांड का 49वां दोहा, 49वें दोहे की तीसरी चौपाई। बाबा हाथ जोड़े हैं, राम का दर्शन कर रहे हैं और मगन होकर कहते हैं, हाँ जी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले उ मनोज न सावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन। महाराज सती सोदशा शंभु कह देखी, सती सोदशा शंभु के देखी, उर उपजा सन देहु विशेषी, उर उपजा सन देहु विशेषी। शिव के नेत्रों से आंसू गिर रहा है, रोम रोम पुलकित है, मगन है, आनंद में झूम रहे हैं राम को देखकर। सती देखी, देखकर संदेह हुआ इनको क्या हो गया, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? शिव जी की तरफ देखी, शिव जी बोले संदेह मत करो सती, सुनो क्या तुम प्रणाम कर लो। सती बोली किसको? अरे वो जो राम जी उनको। मैं नहीं कर रही, वो कौन है जो उनको प्रणाम करूं, एक बालक को मैं प्रणाम करूं? शिव जी बोले मैं तो कर रहा हूं ना। और जब पति प्रणाम करे तो पत्नी को सोचना नहीं चाहिए, पति जिसे प्रणाम करे पत्नी को पीछे से उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रणाम योग्य है। जब पति कर रहा है तो पत्नी को करना चाहिए बिना किसी टीका टिप्पणी प्रश्न के। पर सती जी नहीं कर रही, शिव जी समझा रहे, सती शंकरु जगत बंध जगदीशा, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, भय मगन छवि तासु बिलो की, भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीत उर रहित नरो की, अजहु प्रीत उर रहित नरो। दशा देखिए महाराज, सती और शिव में अंतर। सती जी देख रही हैं जिस शिव के सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती है, जो शिव जगत बंद जगदीश कहे जाते हैं, महादेव कहे जाते हैं, देवों के देव कहे जाते हैं, दुनिया नतमस्तक जिनके सामने रहती है, ऐसे शिव एक राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। उसे देख करके ऐसे मगन हो रहे हैं, ऐसे छगन मगन हो रहे हैं महाराज। अजहो प्रीत उर रहित न रोके, रहा नहीं जा रहा है, प्रीति नेत्र से निकल रहा है। जब बहुत खुश हो जाता है व्यक्ति तो कहते हैं ना, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम को जब देखता है बहुत दिनों के बाद, या पुत्री अपने पिता को देखे ससुराल में बिरले बाद बड़े दिनों बाद, तो लोग कहते हैं ना आज इनके पिताजी आए हैं, इनका पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा, खूब उछल रही हैं, कहते हैं ना, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न रहती, भागम भाग दौड़ 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 दौड़। आज शिव की वही दशा है, रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, भगवान की प्रीति हृदय से बाहर निकल रही है। माँ देख रही है, भैया ने कहा कौन है ये, इन्हें देख करके आपकी ये दशा क्यों हो रही है? शिव जी ने कहा सती, कुंभज जी के यहाँ से आ रही हूँ, कथा नहीं सुनी क्या? कथा में इन्हीं की लीला तो गाई जा रही थी, इन्हीं के रूप का, इन्हीं के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा था। हे सती, जासु कथा कुम भज ऋषि गाई,
जासु कथा भजन ऋषि गाई भगति जासु मैं मुन ही सुनाई भगत जासु मैं मुन ही सुनाई सोई मामा इष्ट सोई मामा इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मोन तेरा सेवत जाहि सदा बुद्धीरा सेवत जाहि सदा तेरा सेवत जाहि सदा मुनि तेरा भर दहिया में लगावले बभूतिया बाप रे हाँ हाँ बाप रे दुल्हा के अजब सुरतिया बाप रे बाप दुल्हा के अजब सुरतिया दुल्हा के अजब सुरतिया बाप रे बाप सपवे के मौर बाटे सप के सेहरवा सांप के मोर बटे सांप के हरवा सपवे के मौर बाटे साप के सेहरवा सांप के मोर बटे सांप के हरवा सपवे जनेऊ बाटे सपवे के हरवा साप के जनेऊ बाटे अरे साप के जनेऊ बाटे सपवे के हरवा आई बरहा ई बरहा केहू ये मैया कहती हैं ये दुल्हा नहीं है बच्चे कहते मैया से ये कोनो बर नहीं है ये बर हा की है कोनो विपत्तिया ये कोनो विपत्ति आई है कि बर है बच्चे पूछते हैं माँ से और बताते हैं माँ को आई बरहा कौनो विपत्तिया बाप रे बाप काट गई जग में कटारी काट गई भव के भीत छुए जाए रे भव के भीत छुए जाए रे प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे सिया प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए नया समायल हो जब से आराम हो तो मेरा यही भाव था कि मोबाइल के भी माध्यम से आप सब लोग जहाँ तक सब निमंत्रण नया समायल हो जब से आराम हो तो मेरा यही भाव था कि मोबाइल के भी माध्यम से आप सब लोग जहाँ तक सब निमंत्रण दे सकते हैं आप सब लोग निमंत्रण